तो उठा के ले जाओ, गरीबे पढ़ने का पुस्तकों का यही समझ हो रहा है यार। एक दो लोक आस्था का महापर्व छठ हम सारे लोग बड़े पवित्रता के साथ इसको मनाते हैं और आप सभी लोग इसके साक्षी हैं कि ये इलाका बड़ा ख़राब था। आपने पल पल की इसकी रिपोर्टिंग की है और आपके पास बहुत सारे इसके फुटेज मौजूद होंगे। आज पहले से बहुत बेहतर और एक समतल और साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसमें गुणवत्तापूर्वक सुधार की आवश्यकता है। चूँकि लोक आस्था का महापर्व हमारे बिल्कुल करीब है, तो हमने विशेष पदाधिकारी महोदय हैं उनसे निवेदन किया है। हमारे सुनारी के इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्हीं का ये क्षेत्र पड़ता है, तो सारे लोग मिलकर इसको काम करेंगे और काम करके इसको साफ़ सुथरा करते हुए सभी लोगों को यहाँ एक बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ताकि किसी को कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, किसी को कोई छोटी जगह नहीं, सबके लिए एक सामान्य जो है 8x10 का एक जगह उनके लिए सुनिश्चित कर दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पवित्र पर्व को मना सकें। और इसमें जितने भी ये अभी जो थोड़ा बहुत आप गंदगी देख रहे हैं, इसको भी साफ़ सफाई करने का युद्ध स्तर पे काम चालू हो जाएगा। एक तो ये दुमनी का घाट है, दूसरा सती घाट है, तीसरा नील सरोवर है, फिर शास्त्री नगर का घाट है, फिर हमारे मानगो के कई एक घाट हैं, कुंवर बस्ती है, फिर वो सूर्य मंदिर है, हमारा गौड़ बस्ती के पास है। तो कई जगह ऐसे हमारे घाट हैं जहाँ पर अभी सफाई की ज़रूरत है। अभी मैं इधर कदमा में, सुनारी में 3-4 जगह देखूंगा, फिर मानगो भी मैंने अभी विशेष पदाधिकारी को बुलाया है, मानगो भी मैं जा रहा हूँ, तो मानगो भी देखूंगा और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो हमने दिए हैं। हमने हमारे माननीय उपायुक्त महोदय को भी इस बात से उनको अवगत करा दिया है और हमारे उपायुक्त भी बड़े संवेदनशील और बड़े अच्छे अफसर हमारे ज़िले में आए हैं। उपायुक्त हैं, एसएसपी साहब हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम साहब हैं, डीडीसी साहब हैं, सब यंग टीम है और सबके मन में काम करने की तमन्ना है। और मैं समझता हूँ कि सब मिलकर यदि काम करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा और हम सारे लोग इस लोक आस्था के पर्व को, दीपावली को, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से लोगों से ये निवेदन करूँगा कि यहाँ पर लोग आएँ और आकर इस प्रकृति की इस संपदा का समर्थन भी करें, संवर्धन भी करें और अपने को भी शारीरिक रूप से बलिष्ठ और मजबूत करें। क्योंकि उनको जो नेचुरल उनका जो जीवन है, जो नदियों पर, पहाड़ों पर जो स्वाभाविक जीवन होता है, उसका आनंद लें। और यहाँ तो हम लोग बहुत सुंदर पार्क वगैरह भी बनाने की सोच से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बैठने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। तो जब लोग यहाँ हमारे नौजवान आएंगे, दौड़ेंगे, हमारे बुजुर्ग आएंगे, हमारी माँ बहन आकर इधर इलाके में घूमेंगी फिरेंगी, तो उनको भी शारीरिक रूप से लाभ भी होगा और हम इस लोक आस्था के महापर्व को भी अच्छे से मनाएंगे। विकेट के पीछे जब तक पहुंचती एक गेंद पे ड्राइव और जमीन पर उड़ते हुए अपने ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग, खिलाड़ियों ने उत्साहवर्धन किया।
विशेषकर कीर्ति आज़ाद ने जो 1983 वर्ल्ड 3 ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। मोहम्मद मन्नान सिद्दीकी ने भारतीय टीम के लिए अच्छी कीपिंग और बैटिंग जबरदस्त। और बैकफुट पर जाकर गेंद को इस बार मोड़ दिया है। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन जब तक गेंद खुद से रुकती गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन बनाने का पूरा मौका। तो उन 2 रनों के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो गया 24। शेनाव ने अपने खाते में 2 रन और जोड़े और गली के स्थान पर खड़े खिलाड़ी थे वहाँ पे कीर्ति आज़ाद, उनके हाथ के ठीक सामने से थोड़ी दूरी पर इस ओवर में बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेजी के साथ निकलती हुई। संभल कर लेकिन अच्छी संभली हुई 5 शतक बनाए 114 रन। नया ओवर पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद हल्के से केवल पुश किया पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन जैसे ही देखा कि फील्डर बहुत तेजी के साथ झपट रहे हैं गेंद पर, वापस अपने कदम खींच के क्रीज में हीरोज की इस बार अच्छा शॉट गेंद को घुमा दिया। केवल 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज जा रहे हैं। अब जबकि थ्रो आता पता था कि अच्छे लेंथ की गेंद बल्ले को नीचे किया, को बोल्ड होने से बचाया। यहाँ पर एक बार फिर से स्वागत है सुरेंद्र खन्ना जी का डगआउट में। बहुत खुश है, हमको बहुत मज़ा आ गया। थैंक्स टू जमशेदपुर। मेरा नाम अविनाश बेनके है, बॉम्बे से हूँ। और जमशेदपुर में आने के बाद जो ये सीनियर 60+ का जो मैच रखा है वो बहुत बढ़िया है। जो फर्स्ट टाइम हो रहा है जमशेदपुर में और वेटरन की तरफ इंडिया के लिए हो रहा है। और इसमें जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो यंग की तरह रखते हैं, जो जोश में रखते हैं, अपना फिटनेस मेंटेन करने के लिए, खेलने के लिए उत्सुक है और इस तरह से अपने पेश आते हैं। बहुत मज़ा लेते हैं खेलने का और तंदुरुस्त है, इसका मतलब वो प्ले कर रहे हैं। अविनाश बेनके बम्बई से। क्या मामला है भैया? मामला मेरे चचेरा ही भाई लगता है, ठीक है ना। हम लोग तो प्रशासन द्वारा सूचना मिला सुबह कि कोई यहाँ एक तो बॉडी गिरा हुआ है, तो हम लोग जाके देखे तो अपने एक चचेरा भाई है। कल वही नशा पानी किया है रात में और कोई इसका संगति मतलब पत्थर से छेद दिया है, मार मुर के फेंक दिया नदी किनारे। तो हम लोग वही प्रशासन उठा के थाना लाए, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। हम प्रशासन से ही गुहार लगाए हैं कि सर देखिए यहाँ प्रशासन का डर ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा इसको डर बनाइए। कपाली एक ऐसा जगह बन गया है कि जहाँ आम आदमी को रहने लायक नहीं है। और इस तरह का माहौल, ये भी सीधा सिंपल मजदूरी करने वाला लड़का ही था, शाम को खाना पीना इसका आदत था ही, और लड़ झगड़े से कोई नहीं था किसी से। कुछ दिन पहले जेल गया था किसी का फ्रॉड केस में, वहाँ से छूट छाट के आए थे और आके अपना वही मजदूरी का सिलसिला चलिए रहा था। और बीच में ये तो 10-15 दिन यहाँ रहे और कल इसके रात को घटना घट गई है। और प्रशासन बोली है कि हम इसको जांच कराते हैं, जो भी होगा इसमें
उसका हम 1-2 दिन में हम आपको यहाँ जेल सजा ये करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सर अपना स्तर से जो काम कर रहे ठीक है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपना जो प्रशासनिक खौफ है इसको कपाली में थोड़ा सा दे दीजिए, ताकि आम साधारण आदमी भी स्वतंत्र पूर्वक जिए और घूमे। यही बोलना था कि कपाली थाना में ये अपना परिचय दे कि हम थाना है, प्रशासन है। यहाँ आम जनता को अपना प्रशासन का उपदेश दे दे। गलत आदमी का जितना भी भू माफिया हो, नशाखोरी हो, चरस गांजा हफीम का तो बाजार कपाली तो शुरू से ही रहा है। थोड़ा हम प्रशासन से ही गुहार लगा के थोड़ा अंकुश लगे, ठीक है। एक तो मान लीजिए हमारा एक चचेरा भाई उसी में ही आज उसका घटना घटी, कल ऐसा ना हो कुछ और का भी ऐसे हो सकता है। ये तो चलो नशा करता था, चलो इसका घटना हुई, कल बेगर नशा वाला को भी इस तरह का घटना में सम्मिलित हो जाना होगा। हाँ, छिनताई आम, ये तो आम बात हो गई है। छिनताई फिनताई किसी को धमका देना, आर्म लेके घूमना है तो कपाली का माने प्रशासन का डर खत्म हो गया है। थोड़ा सा इसको देखिए। कानून व्यवस्था तो चौपट है, ये है। हम अब प्रेस माध्यम से जो बात करें, आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए कि यहाँ थोड़ा सा शांति का माहौल बने, और हम लोग जो भी यहाँ है जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। मेरा नाम हुआ राजू मांझी, मैं जेएमएम का वरिष्ठ नेता हूँ। पूर्व में वार्ड पार्षद भी था कपाली से, ठीक है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो पर्पस के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, आप सबको मालूम है कि कमेटी का जो एक्सटेंशन हुआ था वो जनरल मीटिंग में हुआ था, और वो बाईलॉस के अकॉर्डिंग हुआ था, मेजोरिटी से हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वो प्रोसेस गलत था, तो अभी हम लोग SDM का फाइल दे दिया है, और SDM साहब जो डिसीजन लेंगे वो हम लोग उसको कबूल है, काबिल कबूल है। अगर वो बोलते हैं कि इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन कराने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर वो बोलते हैं कि ये कमेटी जो प्रोसेस वो सही है, तो हम बिल्कुल मस्जिद में अमन शांति बनाए रखें, किसी भी तरह का हल्लागामा करने की कोशिश ना करें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना मिले। मस्जिद के लिए देखिए हम लोग एक चीज़ चाह रहे हैं कि जिस तरह से वर्तमान कमेटी और कमेटी रिफॉर्म हुई है, ठीक है, और जिस तरह का विवाद चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक अपने जगह पे। हम लोग का एक ही कहना है कि जो टाटा मोटर एम्प्लॉइज जो यहाँ वोटिंग राइट है उसके हम लोग खिलाफ हैं। खिलाफ इसलिए हैं कि बारी नगर आवाम के सारे लोग चंदा देते हैं। उस चंदे से यहाँ मस्जिद की किसी भी तरह की चीज़, चाहे वजूखाना हो, चाहे और कोई भी इस तरह का कार्य हो, ठीक है, चाहे इमाम साहब का हो, वेतन हो, कुछ भी, सारा चीज़ आवाम के पैसे से दिया जाता है, ठीक है। मेरा एक ही कहना है कि आवाम को, बारीनगर का आवाम को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। बारीनगर के आवाम को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई राजनीति का बात नहीं है, और किसी का दोस्त पुण्य ये सब करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं खड़ा हुए हैं कि पहले वर्तमान कमेटी क्या कर रही है, ऐसा काम नहीं किया, वैसा काम नहीं किया, अभी जो आए वो ऐसा काम करेंगे। हम लोग को कोई थर्ड मोर्चा, हम लोग का यही कहना है कि बारीनगर आवाम जो किसी का कोई 5 रुपये सक्षम वो 5 देता है, कोई 5,000 रुपये सक्षम वो 5,000 देता है, कोई 50,000 रुपये सक्षम वो 50,000 देता है, ठीक है। उस पैसे से सब चीज़ निर्माण होती है। तो मेरा कहना है कि उन लोग को भी वोटिंग राइट मिले, और सर्वसम्मति से एक बेहतरीन टीम बनकर आए कमेटी में, जो कि अच्छे तरीके से मस्जिद का खिदमत कर सके, आवाम का खिदमत कर सके, आने वाले बच्चों का अच्छे भविष्य के, ताकि और मतलब जो जैसे कि कुछ पढ़ने की हो, ठीक है, और अच्छे मतलब जो है संस्कार हो, इस्लाम से समर्पित जो भी चीज़ है, ठीक है, अरबी है, ठीक है, उर्दू, ये सब चीज़ जो है आगे बच्चों लोग को एक अच्छा शिक्षा मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद रिजवान। फर्जी कमेटी को लेकर के हो गया है। बिल्कुल मस्जिद कमेटी कभी भी विवाद नहीं चाहती है, और हम लोग हमेशा अमन और शांति पसंद और सुकून पसंद, और हम लोग
टेल्को मस्जिद का बायलॉज के अकॉर्डिंगली हम लोग सारा काम करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों ने फर्जी कमेटी बना करके एक क्लेम कर दिया है, तो हमारी ये कर्तव्य बनता है कि हम अब एसडीएम साहब से गुजारिश करें, और ऑलरेडी हम लोग जाकर के उनसे मिल चुके हैं और ये फर्जी कमेटी के बारे में बताए हैं कि उनका कुछ डाउट्स है, आप इनको देख लीजिए। हमने जो भी प्रोसेस फॉलो किया था जनरल बॉडी मीटिंग बुला करके, वो सारा प्रोसेस को हम लोगों एक फ़ाइल बना करके एसडीएम साहब को दे दिए हैं। एसडीएम साहब उस फाइल उनके पास रखी हुई है। अब वो फाइल देखने के बाद वो हम लोग को जो आदेश देंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। टेल्को मस्जिद कमेटी लास्ट 2012 से हम लोग हमेशा इलेक्शन कराते हैं, कभी वो इलेक्शन में हार जाते हैं, कभी वो इलेक्शन लड़ते नहीं हैं, और वो किसी भी तरीके से न सिर्फ कमेटी में घुसना चाहते हैं, जो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस तरीके का एक बार काम कर लेंगे कि किसी को ज़बरदस्ती कमेटी में अगर हम इंटर करा देते हैं, तो फिर तो ये जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सब वायलेंट हो जाएगा। वो वायलेंस हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और ये इबादत का जगह है, टेल्को मस्जिद एक इबादत की जगह है, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम टेल्को मस्जिद में खिदमत की नीयत से जुड़े हैं, और हम लोग एकदम दिल खोल करके एकदम ओपनली सभी को साथ लेकर के हम लोग काम करते हैं। किसी के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है, हम सबका साथ चाहते हैं। और हम अभी भी उन लोगों से भी कहेंगे कि ये जो भी आप कर रहे हैं ये मस्जिद के लिए सही नहीं है। आप जो भी करिएगा मस्जिद को पहले तरजीह दीजिए कि मस्जिद हमारा डिस्टर्ब ना हो और मस्जिद में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि एसडीएम साहब का जो आदेश आएगा आप उसको फॉलो कीजिए। और इस तरीके से फर्जी कमेटी बनाना तो बहुत आसान है, आप बनाए हैं, कोई दूसरा भी बना सकता है, कोई तीसरा भी बना सकता है। मस्जिद कमेटी का एक्सटेंशन या मस्जिद कमेटी बनाना ये एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो होता है, ड्यूरेशन है, नोटिस है, इलेक्शन है, या फिर जो भी हम प्रक्रिया करते हैं वो हमारा एक टाइमलाइन होता है। आप कल एक आम सभा बुला लिए और आप सुबह में आम सभा बुलाएं और शाम में कमेटी गठित कर लिए, तो ये तो ऐसे ही फर्जी है, क्योंकि हमारे बायलॉज के हिसाब से 21 दिन पहले हमको नोटिस देना पड़ता है। 21 दिन पहले हमने नोटिस मतलब दिया। कुल मिलाकर आप लोग एसडीओ का जो आदेश होगा वो पालन करें? यस, 100% जो एसडीओ साहब का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। बस एक ही गुजारिश है हमारे प्रशासन से कि टेल्को मस्जिद कमेटी में जो भी हो रहा है उस पर वो पैनी नज़र रखें, और जो भी इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये फर्जी कमेटी कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमारे मस्जिद में कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है, और हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना चाहते हैं। इसलिए हम टेल्को थाना से गुजारिश करते हैं कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराएं, और अगर जो भी गलत काम करता है आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। परिचय दे दिया। मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं टेल्को मस्जिद कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ।